बीमारियों से सुरक्षा। बीमारियों से बचाव के लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है ताकि हम बीमार ही ना पड़े। हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, पाठ पढ़कर जानो। हनी घर के बाहर खड़ा था, तभी उसकी नजर दो लोगों पर पड़ी। वे नालियों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। हनी भीतर गया और माँ से बोला, माँ, बाहर देखो, ये लोग कौन हैं? वे क्या कर रहे हैं? हनी की माँ बाहर आई और उन लोगों को देखकर बोली, बेटा, ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं। मच्छर मक्खियों से रोग न फैले, इसलिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। रोग कैसे फैलते हैं, माँ? हनी ने पूछा। बेटा, अधिकतर रोग साफ सफाई का ध्यान न रखने से फैलते हैं, माँ ने बताया। मतलब? हनी ने पूछा। मतलब ये बेटा, जैसे चूहों, मच्छरों और मक्खियों का घर में पनपना। बीमारियां फैलाने में चूहों, मच्छरों और मक्खियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इनको समाप्त करके हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी मोहल्लों और कॉलोनियों में जाते हैं। वहाँ नालियों और गंदगी वाली जगहों पर मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए DDT पाउडर का छिड़काव करते हैं। इस छिड़काव से मक्खी, मच्छर और बीमारियों के कीटाणु मर जाते हैं। तो माँ, हमें मक्खी मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए, हनी ने समझते हुए कहा। हाँ, हमें नालियों और पानी से भरे गड्ढों, कूलरों और गमलों में थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। इससे मच्छर पैदा नहीं होते हैं। पर माँ, कुओं और तालाबों में तो बहुत पानी होता है, क्या वहाँ भी मच्छर पैदा होते हैं? हनी ने पूछा। माँ बोली, बेटा, कुओं और तालाबों में लाल दवा डाल दी जाती है। इस दवा से पानी में पैदा होने वाले बीमारियों के कीटाणु मर जाते हैं और बीमारियों के फैलने का डर नहीं रहता। मतलब हमारे घर के आसपास की सफाई बहुत आवश्यक है, हनी ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, माँ ने कहा। जैसे हमें हमेशा हाथ मुंह धोकर ही कुछ खाना चाहिए। खाने पीने की चीजें ढककर रखनी चाहिए। कटे हुए फल और बासी चीजें नहीं खानी चाहिए। इन्हें खाने से बीमारियां हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में बीमारियां फैलने का डर अधिक रहता है, इसलिए इस ऋतु में हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए। इस तरह अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बीमारियों से बचाव सरल हो जाएगा, माँ ने बात को खत्म करते हुए कहा। हनी की समझ में अब सब कुछ आ गया था। वह समझ चुका था कि हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। वह खुश होता हुआ पढ़ने बैठ गया और माँ फिर अपने काम में लग गई।